मजनू एक होटल पर काम करता था। एक दिन उसके हाथ से खाना छूटकर एक औरत के ऊपर गिर गया, तो मालिक ने उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी। जबकि वह महिला बोलती रह गई कि बच्चे को मत मारो। जख्मी हालत में मजनू घर पहुंचा तो उसने कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगले दिन उसकी बहन रेनू उसी होटल पर काम के लिए आई, तो उसे पता चला कि मजनू को उसके मालिक ने ही हिंसा का निशाना बनाया था। तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सारे खाने में सोडा डाल दिया। जब लोगों ने खाना खाया तो, मजनू क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तेरा टेबल पर ऑर्डर पहुंचाना है और तुम हो कि इतने सुस्त हो रहे हो। मजनू के साथ काम करते दूसरे वेटर ने मजनू को जरा सुस्त होते देखा तो फौरन टोका। उसकी बात सुनकर मजनू ने फौरन ही अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। वह यहाँ पर काम करने वाले सारे वेटर से छोटा था और अक्सर ही वेटर इस बात का फायदा उठाते थे। अपने हिस्से का काम भी मजनू के सर पर थोप देते थे और खुद आराम से बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। आज इस होटल में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। मेहमान काफी ज्यादा अमीर थे और उन्होंने होटल के मालिक को इस समारोह का बिल लाखों रुपए में अदा किया था। एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी और मेहमान सैकड़ों की तादाद में आए हुए थे। पूरे होटल में चहल पहल लगी हुई थी। मजनू की तबीयत खराब थी और उसने होटल के मैनेजर से छुट्टी मांगी थी, मगर उसने छुट्टी देने से मना कर दिया था, यह कहकर कि आज के दिन बहुत बड़ी पार्टी है, आज के दिन किसी को भी छुट्टी नहीं मिल सकती। बल्कि और पैसे देकर भी कुछ अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया था। होटल का मैनेजर दूसरों की अपेक्षा अच्छा था। वह मजनू पर कभी कभार दया खा लिया करता था, कभी उसे बचा हुआ खाना दे देता, कभी उससे ओवर टाइम करवा कर उसके एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करता था। अगर कभी कभार मजनू छुट्टी कर लेता तो वह उसकी तनख्वाह काटने के बजाय पूरी तनख्वाह उसके हाथ में पकड़ा दिया करता था। अपनी तरफ से वह छोटी छोटी नेकियां करता रहता था जो मजनू के लिए बहुत बड़ी थी। मजनू एक अनाथ लड़का था। उसकी बहन 4 साल की थी जब उसके पिताजी का देहांत हुआ था। वह खुद 8 साल का था। मजनू की मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब छोटी सी बच्ची को साथ लेकर जाती तो मालिक आपत्ति करते थे। उनका कहना था कि वह बच्ची को लाकर सारा दिन बच्ची में लगी रहेगी, काम काज तो करेगी नहीं और मुफ्त की तनख्वाह ले जाएगी। ऐसे ही करते करते उसके बहुत सारे घर छूट गए थे। वह परेशानी की हालत में हर समय गिरी रहती थी। हर दिन वह कोई नया काम ढूंढती थी और बच्ची की वजह से वह काम छूट जाता था। आखिरकार तंग आकर उसने बच्ची को घर में मजनू के पास छोड़ना शुरू कर दिया। मजनू पूरा दिन अपनी बहन के साथ खेलता, उसे संभालता और माँ घरों में काम करके आती। समय धीरे धीरे बीतता रहा। कुछ साल और गुजरे तो माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। काम की अधिकता और संसाधनों की कमी ने उसे गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। उसे पीलिया के साथ अन्य बीमारियां भी हो गई थी। मजनू ने स्कूल जाना भी देर से शुरू किया था। रेनू के स्कूल पहुंचने की उम्र तक वह स्कूल ही नहीं गया था, क्योंकि अगर वह स्कूल जाता तो पीछे से उसकी देखभाल कौन करता। वह अपने हम उम्र लड़कों से पूरे 2-3 क्लासें पीछे था। वह माँ की तबीयत खराब होने पर माँ के साथ सरकारी अस्पताल गया था, जहां पर डॉक्टर ने माँ की बीमारियों के बारे में बताया। वह बहुत परेशानी की हालत में लौटा था। उसी दिन उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह खुद को जानने
वालों के माध्यम से एक होटल में वेटर का काम करने लगा था और माँ को और काम करने से मना किया था। इसी तरह 3-4 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मजनू अब भी सारे वेटर से जूनियर था और उनका जो भी दिल करता था वह मजनू के साथ व्यवहार करते थे। उन्हें रोकने टोकने या पूछने वाला कोई नहीं था। होटल का मैनेजर ही था जो नरमी और स्नेह से मजनू के साथ पेश आया करता था। आज के दिन भी किसी को बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। पार्टी अपने चरम पर थी। खाना परोसा जा रहा था। हर तरफ से वेटर्स को आवाजें दी जा रही थी, लेकिन बजाय इसके कि सारे वेटर अपने अपने काम पर ध्यान देते, सभी ने मजनू के सर पर थोप दिया था। हर तरफ से उसी को काम करने के लिए कहा जा रहा था। आज उसकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए वह जरा सुस्त सुस्त सा हो रहा था और सारे और वेटर्स उसके साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उनका होटल हो, वह सब मालिक हो और मजनू उनका मामूली सा कर्मचारी, जैसे कोई खरीदा हुआ गुलाम होता है। बहरहाल बाकी वेटर्स की तरफ से मिलने वाली फटकार की वजह से मजनू ने अपना काम और भी तेजी से करना शुरू किया, लेकिन इस सब में उसे चक्कर आया और उसके हाथ से सब्जी की ट्रे गिर गई, जो एक महिला के कपड़ों पर गिरी। वह हड़बड़ाकर पीछे हुआ। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। भयभीत निगाहों से उसने महिला की तरफ देखा। यह क्या किया तुमने? महिला ने जैसे ही गुस्से में कुछ कहने के लिए मुंह खोला, सामने खड़े मजनू की मासूम सूरत देखकर उसे दया आ गई और वह चुप रह गई। इस घटना की खबर होटल के मालिक को हुई तो वह मैनेजर से भी पहले वहां पर पहुंच चुका था। उसने जाते ही मजनू को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह इतने बुरे तरीके से मजनू को मार रहा था कि मजनू की चीखें पूरे होटल में गूंज रही थी। महिला बार बार होटल के मालिक को मना करती जा रही थी कि बच्चे को मत मारो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। मगर मालिक पर तो जैसे कोई जुनून सा सवार हो गया था। उसने मार मार कर मजनू का हाल बिगाड़ दिया था। मजनू ने उसी जख्मी हालत में उस महिला से माफी मांगी, होटल के मालिक से माफी मांगी और अपने घर के लिए निकल गया। वह महिला उसे बचाना चाह रही थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसके मेहमान वहां पर बहुत ज्यादा थे। उन सब ने महिला को घेर लिया और मजनू उसकी नजरों से ओझल होता चला गया। मजनू का शरीर जख्मों से चूर हो रहा था। वह घर पहुंचा तो रेनू मजनू की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। तब मजनू ने उससे झूठ कह दिया कि आज मेरी तबीयत खराब थी तो होटल से जल्दी छुट्टी लेकर घर आने के लिए निकल आया, लेकिन रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से चोटें लगी है। उसकी माँ ने यह बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा भी था, मैं घरों में काम कर लूंगी और घर का खर्च किसी भी तरह चला लूंगी। तुम्हें अभी से काम के सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और देखो कैसे खुद को चोट लगवा ली है। काश मैं तुम दोनों का पेट भर सकती, घर में ही बिठा कर खाना खिला सकती। मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं कभी भी तुम्हें ऐसे दर दर की ठोकरें खाते हुए परेशान नहीं होने देती। माँ बुरी तरह से रो रही थी। मजनू का अपना दिल भी भर आया। माँ अपनी मजबूरियों को रो रही थी, जबकि मजनू आज पड़ने वाली मार के बाद बहुत ही उदास था। उसने किसी तरह से माँ को चुप करवाया। रेनू को माँ का ख्याल रखने के लिए कहा
और सरकारी अस्पताल में जाकर अपने जख्मों की पट्टी भी करवा ली थी और दर्द के इंजेक्शन वगैरह भी लगवा लिए थे। लेकिन चोटों से उठने वाली तकलीफ की वजह से वह सुबह तक तेज बुखार में ग्रस्त हो चुका था और इस बुखार के साथ काम पर जाना चाह रहा था, लेकिन रेनू ने उसे रोक दिया। कहने लगी, भैया आप काम पर ना जाइए, एक दिन की छुट्टी कर लीजिए। आपको बहुत तेज बुखार है। आपने कल भी तबीयत खराब होने के बावजूद छुट्टी नहीं की थी और इसका नतीजा देख लीजिए। रेनू रोने लगी तो वह बेबस हो गया। रेनू की आंखों में आंसू वह कभी भी नहीं देख सकता था। अगर मैंने छुट्टी की तो वह मुझे काम से निकाल देंगे। एक कमजोर सी दलील रेनू के सामने पेश की, जिसे रेनू ने फौरन रद्द कर दिया। कहने लगी, आपकी जगह मैं काम करने के लिए चली जाती हूँ। एक ही दिन की तो बात है। आप ठीक हो जाएंगे तो चले जाइएगा। मजनू ना ना करता रह गया, लेकिन रेनू ने उसकी एक नहीं सुनी थी। दर्द के कारण वह पहले ही बेहोशी की हालत में था। रेनू ने उसे दवाई दे दी, जिसमें दर्द कम करने वाली दवा थी। वह दवा खाकर सो गया तो रेनू ने ठीक ठाक कपड़े पहने और होटल चली आई। मैनेजर वहीं पर मौजूद था। उसने सीधा मैनेजर से बात की। वह एक दो बार पहले भी मैनेजर से मिल चुकी थी और मजनू से भी मैनेजर की दयालुता के किस्से सुनती रहती थी। उसे उम्मीद थी कि मैनेजर उसे मजनू की जगह पर आराम से काम करने देगा। उसने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने खुशी खुशी उसे काम करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही वह रेनू से नजरें चुरा रहा था। कल होने वाली घटना की उसे खबर थी और रेनू ने जब काम करना शुरू किया तो एक दो वेटर ने उसे बता दिया कि कल मजनू के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। सब कुछ सुनकर रेनू की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया था। मजनू के मुकाबले में वह काफी ज्यादा बहादुर थी। मजनू बुरे हालात से घबरा जाया करता था, लेकिन वह कभी भी बुरे हालात से नहीं घबराती थी। उसने सोच लिया था कि वह यहाँ से मजनू को मारने का बदला लिए बगैर नहीं जाएगी। यह सोचते हुए उसने कुछ देर के लिए वेटर्स वाला एप्रेन उतारा और बाहर चली आ गई। उसे मैनेजर ने आते हुए कुछ पैसे दे दिए थे। उसने होटल के साथ बनी हुई एक दुकान से सोडा खरीदा और आकर चुपके से खाने में मिला दिया। उसने सोडे की इतनी ज्यादा मात्रा खानों में मिला दी थी कि उससे खाने के स्वाद पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन जो भी खा रहा था उसका पेट गड़बड़ करने लगा था। सभी पेट पकड़ पकड़ कर वॉशरूम में भागने लगे, जबकि रेनू खामोशी से खड़ी तमाशा देखती रही। उसे हर वेटर और हर रसोइया, होटल का सारा स्टाफ ही अपराधी लग रहा था, जिन्होंने चुपचाप मजनू को मार पड़ने दी थी। गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन उसके भाई को कितनी बड़ी सजा दी गई थी। वॉशरूम जाकर लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। होटल में हड़कंप समझ गया था। वॉशरूम में जाने के लिए बारी ही नहीं आ रही थी। लोगों की भीड़ वॉशरूम के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो खाने में मिले सोडे को बर्दाश्त कर पाए थे। मैनेजर अलग परेशान था कि यह क्या मामला है। फौरन ही होटल के मालिक को खबर कर दी गई। वो वहां पर आया तो लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर उसके होटल के खिलाफ मुहिम चल पड़ी। रेनू का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था। उसने सुकून से अप्रेन उतार कर रखा। मैनेजर से जाकर मिली। कहने लगी, आपके किस्से भाई की जुबान से मैंने बहुत सुने थे, लेकिन कल आपने मेरे भाई को हिंसा से नहीं बचाया। मेरा भाई बुरी तरह से जख्मी था और तेज बुखार में ग्रस्त हो गया है। बहरहाल
फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरा भाई अब इस होटल में काम करने के लिए नहीं आएगा। रेनू बोलने के बाद होटल से निकलती चली आई थी। आंखों से अब फिर से आंसू बहने लगे थे। बेशक उसने अपने भाई का बदला ले लिया था, लेकिन उसका बदला उसके भाई की पीड़ा को तो कम नहीं कर सकता था। घर आकर भी वह मजनू के गले लगकर रोई थी। भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया? बार बार एक ही शिकायत करती जा रही थी। माँ को सारी बात का पता चला तो वह अलग रोने लगी। माँ और दोनों बच्चे बहुत दुखी थे। बहरहाल इन्हें ईश्वर का सहारा था। मजनू को माँ ने फिलहाल काम पर जाने से मना कर दिया था। वह कह रही थी कि ठीक हो जाओ तो फिर किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर लेना, लेकिन इस बार ख्याल रखना कि वह तुम्हें इंसान समझते हो। कुछ दिन बीत गई। मजनू के जख्म धीरे धीरे बढ़ने लगे थे और वह ठीक होने लगा था। और इसके साथ ही अब उसने अपने दो तीन दोस्तों को काम के लिए कह दिया था, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। मजनू ने सोच लिया था कि वह दोबारा होटल के मैनेजर के पास जाएगा और उसकी मिन्नत करेगा कि उसे काम पर वापस रख लिया जाए, लेकिन यह सब करने की नौबत ही ना आई। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रेनू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई महिला खड़ी हुई थी। वह उस महिला को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। उसने नमस्ते किया और कहने लगी, क्या मजनू यहीं पर रहता है जो होटल में वेटर का काम करता था? रेनू ने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, जी हाँ मजनू यहीं पर रहते हैं, लेकिन आपको क्या काम है? अब वह एक पल के लिए डर भी गई थी कि कहीं इसे यह बात पता तो नहीं चल गई कि उसी ने खाने में सोडा मिलाया था। उस महिला ने रेनू से अंदर आने की अनुमति मांगी तो रेनू ने एक तरफ होते हुए रास्ता दे दिया, जबकि उसका रंग पीला पड़ चुका था। वह धीरे से आगे बढ़ी तो रेनू की माँ और मजनू भी सामने आ गए थे। मजनू ने तो इस महिला को देखते ही फौरन पहचान लिया था। माफ कीजिए मैडम, मैं उस दिन आपसे माफी नहीं मांग सका। असल में सर ने मुझे इतना मारना शुरू कर दिया था कि मुझे आपसे माफी मांगने का मौका ही नहीं मिल पा सका। मजनू ने शर्मिंदा से स्वर में कहा। मजनू की माँ ने उस महिला को बैठने के लिए कहा। वह अभी तक नहीं समझ पाई थी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, लेकिन रेनू को समझ आ गई थी। वह अब मजनू के साथ आकर खड़ी हो गई थी और कड़ी नजरों से उस महिला की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि उस दिन सारी गलती इस महिला की होगी। इसी ने बुरा भला कहा होगा और शोर किया होगा, तभी होटल के मालिक ने मजनू को इतना मारा है। हालांकि सच इसके उलट था। वह महिला कहने लगी कि माफ करना बेटा, उस दिन मैंने होटल के मालिक को बहुत कहा था कि वह तुम्हें छोड़ दे, कुछ ना कहे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हें सबके सामने बहुत मारा। होटल उसकी संपत्ति थी और तुम उसी के कर्मचारी थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आज मैं तुम्हारी उस मार का जहरदाना भरने के लिए आई हूँ। उस औरत ने कहा तो मजनू खामोशी से उसके मुंह की तरफ देखने लगा। यह औरत क्या हरजाना भर सकती थी? मजनू का चेहरा देखकर वह औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, मेरे पति की इस शहर में काफी ज्यादा वर्कशॉप्स है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किसी भी वर्कशॉप में नौकरी लगवा सकती हूँ। हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी शिक्षा का खर्चा भी उठाएंगे। शाम के समय तुम उस वर्कशॉप में काम किया करना। इसके अलावा हर महीने राशन तुम्हारे घर पहुंचाया जाएगा और तुम्हें तनख्वाह भी दी जाएगी। मजनू ने यह बात सुनी तो खुशी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, मगर फिर वह कहने लगा, आप मुझ पर इतनी कृपया क्यों क्यों कर रही है?
तब औरत कहने लगी कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी। मैं अपनी तरफ से प्रायश्चित करना चाहती हूँ। वर्कशॉप में काम करते हुए तुम काम भी सीख जाओगे, अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकोगे और मैं तुम्हें वेटर से ज्यादा अच्छी तनख्वाह दिया करूंगी। इसके अलावा तुम्हें आने जाने की सुविधा भी दी जाएगी। उस औरत की बात सुनकर मजनू की माँ एकदम ही रोने लगी। बार बार उनका धन्यवाद कर रही थी। मजनू को मार लगने के अगले ही दिन वह औरत होटल गई थी। जब रेनू ने खाने में सोडा मिलाया था और वहां पर मौजूद हर इंसान वॉशरूम भाग भाग कर जा रहा था, उसने सीधा होटल के मालिक से मुलाकात की थी और मजनू के बारे में पूछा था, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया था। फिर 2-3 दिन बार चक्कर लगाने पर उसे पता चला कि मजनू ने काम छोड़ दिया है। मुझे लगा था कि अब मजनू को तलाश करना लगभग नामुमकिन है ही हो जाएगा, क्योंकि होटल से वह उसके बारे में जानकारी नहीं निकलवा सकती थी और उसको अंदर ही अंदर यह अफसोस भी खाया जा रहा था कि उसकी वजह से एक मासूम बच्चे को इतनी मार पड़ी है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होटल के मैनेजर से हो गई, जो बहुत दयालु था। उसी ने उस इस औरत को मजनू का पता बताया था और आज वह मजनू के सामने थी। उस दिन के बाद से मजनू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह शाम में 4 घंटे वर्कशॉप पर काम किया करता था, रात को आकर पढ़ाई करता और दिन में स्कूल जाया करता था। वह और रेनू एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे, जिसका सारा खर्चा वह महिला उठा रही थी। होटल की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई थी। इसमें रेनू खाने में सोडा मिलाती हुई साफ दिखाई दी थी, लेकिन मैनेजर ने वह फुटेज छुपा दी थी। ना सिर्फ वह फुटेज छुपाई थी, बल्कि दूसरी फुटेज को एडिट करवाने के बाद भी बदल दिया था, ताकि होटल के मालिक को किसी तरह का शक ना हो और कोई बिना वजह नौकरी से भी ना जाए। उस दिन की घटना के बाद होटल का शटर गिरता चला गया था और अब वहां पर ग्राहक ना के बराबर होते थे। यह तो शुक्र था कि किसी ने कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं की थी, वरना अब तक यह होटल सील हो चुका होता। मैनेजर सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बन गया था और मालिक से डांट भी खा ली थी, मगर अपनी जुबान नहीं खोली थी। और थोड़े समय बाद मैनेजर को एक अच्छी नौकरी मिली तो उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी। अब वह भी मजनू से अक्सर मिलता रहता था और मजनू की बदलती हुई जिंदगी को देखकर बहुत खुश था। मजनू जानता था कि मैनेजर के उस पर लाखों एहसान है, इसलिए उसने कभी भी मैनेजर से किसी तरह की शिकायत का इजहार नहीं किया था। हाँ, मगर रेनू हर समय डरी डरी सी नजर आती थी और मैनेजर यह देखकर मुस्कुरा दिया करता था। मजनू, होटल का मैनेजर और वह महिला सब लोग एक परिवार की तरह हो गई थी। एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे और बिना वजह कभी एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए एक दूसरे के घर आने जाने लगी थी। रेनू बहुत देर तक होटल के मैनेजर से अपनी नाराजगी कायम नहीं रख सकी थी। जिंदगी बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद अपने सामान्य रूप पर आ गई थी, मगर छोटे होने के बावजूद रेनू ने मजनू को यह सबक दे दिया था कि जुल्म को बर्दाश्त करते रहना कोई बहादुरी की बात नहीं होती, बल्कि एक मूर्खता है। अगर हम चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करते हैं, तभी जुल्म को बढ़ावा मिलता है। अगर पहले दिन से ही जुल्म का विरोध किया जाए, तो ना सिर्फ हम खुद इस जुल्म से बचते हैं, बल्कि आने वाले लोगों के लिए भी रास्ते आसान करते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते हैं, तो सिर्फ अपनी जान पर जुल्म नहीं करते, बल्कि नए आने वाले लोगों के लिए भी बहुत
सारी मुश्किलें पैदा करने का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।